यशोमती मैया के नंद लाला। छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करता है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या? यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठे दो ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ा दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, पर उचित कार्य में, किसी अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है, आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे, और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी ही नहीं। उन्होंने तो बस वही किया था ना जो तुमने किया था, तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। इसी तरह आराम कर दिया आपने, बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ, मैं इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। बोलो नाशपाती, संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ कान्हा, नाशपाती को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपाती? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोओगे? माँ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। कार भी नहीं लगाई? ना, पसी विचित्र जैसी ध्वनि आ रही है। हाँ, ध्वनि तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कान्हा, अंधेरे से डर लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको बहना लग रहा है, आप भी तो छोटे बालक हो। ताऊ वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है ताऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। हाँ, ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा? भय लग रहा है? नाना,
हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि? जीजी, हाँ? आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, ओह, ये ध्वनि, ये तो हाउ का स्वर है। हाउ हाउ हाँ, हाउ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बसते हैं जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। पर ये हाउ यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से। इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाउ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं। पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया, मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाउ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना? कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो। फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और कान्हा और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो। अरे पर यशोदा, बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यहाँ हाउ है क्या? हाउ? ये हाउ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जी होता है वसंता, सदैव विचित्र सी ध्वनि करते रहता है और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करते है। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाउ। होता होगो, पर हाउ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है।
कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने की पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? भागो यहाँ से। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे? देखो देखो अभी भी हंस रहा है। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए मैं हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त, इसीलिए भोला राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था। सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है। वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा। नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे? ना, मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा, तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखो? ओहो, कान्हा आगे था, श्री नारायण पीछे थे। यशोदा, एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था? ठीक से याद करो। बहुत बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा, इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो और बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था। पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोला राम के यहाँ से कान्हा को लेके आई हूँ। और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की अचेतन स्मृति वापस आ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी, जब मैं वहां गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है।
संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम्हें ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। तुझे छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने, ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खिंच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा। अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना दाऊ, मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ कान्हा। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते हो। और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है। मुझे गौचारण की बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों ना रहे? मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैं यही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाऊ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया बलराम। लग तो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ, ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो
अपने दाव की आज्ञा कभी नहीं टालते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.